Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic monohybrid cross in chapter 4 heredity and evolution in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about monohybrid cross and dihybrid cross, but now in this video we are going to discuss monohybrid cross and we will understand what is monohybrid cross. नाउ बात करते हैं व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स यानी कि ये एक टाइप का क्या होता है, क्रॉस होता है जिसमें हम पी प्लांट्स की ओनली सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं. सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यानी कुछ प्लांट्स अब हमें कैसे लेने हैं, टॉल लेने हैं, एंड कुछ प्लांट्स कैसे लेने हैं, हमें डॉर्फ लेने हैं. ओनली सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करेंगे. सिंगल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स प्लांट्स या तो टॉल होंगे या डॉर्फ. यानी कुछ प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे, एंड कुछ प्लांट्स कैसे होंगे, डॉर्फ होंगे, एंड उनमें क्या कराएंगे, हम क्रॉसिंग कराएंगे. तो बात करते हैं मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था. मेंडल ने क्या किया था, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड tall pea plant with pure breed dwarf pea plant and found that only tall pea plants were produced in first generation or F1 generation. तो बात करते हैं मेंडल ने सबसे पहले क्या किया. मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट विद प्योर ब्रीड डॉर्फ पी प्लांट. मेंडल ने क्या किया, जो प्योर ब्रीड ऑफ टॉल प्लांट्स थे उनको क्रॉस कराया प्योर ब्रीड ऑफ डॉर्फ प्लांट से, एंड फाउंड दैट, एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि टॉल पी प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड. यानी फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स क्रिएट हुए थे वो सारे टॉल पी प्लांट्स थे. यानी वो सारे कैसे थे, बड़े पी प्लांट्स थे, यानी टॉल पी प्लांट्स थे, डॉर्फ पी प्लांट्स नहीं थे. नो डॉर्फ पी प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोगनी. यानी फर्स्ट जनरेशन एंड F1 जनरेशन में कोई भी डॉर्फ पी प्लांट प्रेजेंट नहीं थे. नाउ मेंडल कॉन्क्लूडेड दैट, अब मेंडल ने कॉन्क्लूजन निकाला. मेंडल concluded that the first generation F1 cross showed the traits of only one of the parent plants, और वो कौन सा ट्रेट है, वो है टॉलनेस. यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मेंडल कॉन्क्लूजन यानी F1 जनरेशन के बेसिस पर मेंडल ने कॉन्क्लूजन निकाला दैट द फर्स्ट जनरेशन F1
क्रॉसिंग, यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट जनरेशन जो क्रिएट हुई थी, जो फर्स्ट जनरेशन जो क्रिएट हुई थी, उसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, द ट्रेड्स ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट प्लांट्स, यानी कि जो ट्रेड्स जो शो हुए थे प्रोगनीज में, वो ओनली वन पेरेंट प्लांट्स के क्या हुए थे, ट्रेड शो हुए थे। और वो कौन से प्लांट्स थे, वो थे टॉलनेस, यानी कि जो ट्रेड जो शो हुआ था वो कौन सा था, वो था टॉलनेस वाला ट्रेड था जो प्रोगनी में प्रेजेंट था। द ट्रेड ऑफ अदर पेरेंट प्लांट डॉर्फनेस, यानी कि जो दूसरे पेरेंट प्लांट्स थे, जैसे वो कौन से थे, वो थे डॉर्फ वाले प्लांट्स, डिड नॉट शो अप इन द प्रोगनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन में उनके ट्रेड शो नहीं हुआ। यानी फर्स्ट जनरेशन में किसका ट्रेड शो हुआ था, टॉलनेस वाले पी प्लांट्स का ट्रेड शो हुआ था। नाउ अब बात करते हैं ये किस तरीके से शो हुआ था। नाउ तो बात करते हैं पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल क्रॉस की बात करते हैं। दिस इज टॉल प्लांट and this is dwarf plant. Dwarf plant. This is tall plant and dwarf plant. तो ये क्या है, दिस इज पेरेंट्स फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स यानी पेरेंट्स दिखाई कैसे देते। नाउ अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। जो फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या होगा, जो टॉल पी प्लांट है वो होगा टी एंड जो डॉर्फ पी प्लांट है वो होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इसी से गैमेट्स क्रिएट होगा, यानी गैमेट्स कौन से होंगे, इसमें एक ये वाला टी होगा एंड इसमें एक ये वाला टी होगा। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, एक स्मॉल टी होना है और एक गैमेट्स क्या होगा, स्मॉल टी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स, यानी जो गैमेट्स होंगे उनकी जो क्रॉसिंग होगी वो कैसे होती है, वो होती है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। यानी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट्स की क्रॉसिंग होती है। और फर्टिलाइजेशन किसका पार्ट होता है, वो पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का। नाउ अब बात करते हैं इसमें कि क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स किस तरीके से होगा। क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट वाला जो स्मॉल टी है उसकी क्रॉसिंग पहले कैपिटल टी के साथ होगी, फिर सेकंड वाले कैपिटल टी के साथ होगी। तो यानी कि लाइक दिस। इसी तरीके से जो फर्स्ट वाला जो स्मॉल टी है वो सेकंड वाले कैपिटल टी के साथ होगी। नाउ जो सेकंड वाला स्मॉल टी है उसकी फर्स्ट वाले कैपिटल टी के साथ होनी है। एंड नेक्स्ट इज जो सेकंड वाला स्मॉल टी है उसके सेकंड वाले कैपिटल टी के साथ होना है। नाउ दिस इज F1 जनरेशन, यानी कहने का मतलब तो इस तरीके से क्या हुई है, हमारी F1 जनरेशन क्रिएट हुई। ये हमारी क्या है, दिस इज F1 जनरेशन। ये हमारी है F1 जनरेशन एंड दिस इज जीनोटाइप। ये हमारी कैसी है, F1 जनरेशन है एंड दिस इज जीनोटाइप। एंड बात करते हैं F1 जनरेशन फिनोटाइप। F1 जनरेशन फिनोटाइप कैसी होगी, यानी फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, यानी फिजिकल अपीयरेंस मीन्स यानी वो दिखाई कैसे देगी। उसका दिखाई देने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इसमें कैपिटल टी होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट जीन है एंड स्मॉल टी क्या होता है, वो रेसेसिव जीन है। जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है एंड रेसेसिव जीन इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन अपना इफेक्ट शो नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स में जो भी कैपिटल टी अगर प्रेजेंट है तो यानी कहने का मतलब वाले जो प्रोगनी होगा वो कैसा होगा, वो टॉल होगा। ये जो प्रोगनी होगा वो कैसा होगा, वो टॉल प्रोगनी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी टॉल है, दिस वन इज़ ऑल्सो टॉल, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो कहने का मतलब जितने भी हमारे
जो F1 जनरेशन में जो प्रोगनीज आएंगे, जो बेबीज़ होंगे प्लांट्स के, वो कैसे होंगे? वो सारे टॉल होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो जब पेरेंटल क्रॉसिंग हुई, तो पेरेंटल क्रॉसिंग से जो F1 जनरेशन क्रिएट हुई, जो F1 जनरेशन जो क्रिएट हुई, उसमें जीनोटाइप जो आए थे वो कैसे थे? वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड बात करें F1 जनरेशन फिनोटाइप की, तो जीनोटाइप कैसे आए थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी। एंड F1 जनरेशन फिनोटाइप की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, इट इज़ अ डोमिनेंट जीन, एंड स्मॉल टी इज़ अ रेसेसिव जीन। यानी कहने का मतलब जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है। इफेक्ट मीन्स यानी जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस को बताएगा, एंड स्मॉल टी क्या होगा? वो डॉर्फनेस को बताएगा। जो कैपिटल टी है टॉलनेस है, दैट मीन्स अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो प्रोगनी कैसा होगा? वो टॉल होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन है। जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, और स्मॉल टी क्या है? दिस इज रेसेसिव, दिस इज रेसेसिव। जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, एंड टी स्मॉल टी जो है वो क्या है? वो रेसेसिव है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो आपके F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप क्रिएट हुए वो कैसे हुए? यानी कि वो सारे टॉल हुए। वो कैसे हुए? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है, दिस वन इज़ ऑल्सो टॉल, ये भी टॉल है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो टॉल। तो ये नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि जो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप क्रिएट हुए वो सारे कैसे हुए? वो टॉल क्रिएट हुए। नाउ अब आगे बात करते हैं। नाउ अब बात करते हैं F1 क्रॉस की। नाउ F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप अपेरेंस था, जो फिनोटाइप अपेरेंस था यानी कि जो अपेरेंस था वो कैसा था? टॉल प्लांट्स से, यानी कि टॉल प्लांट्स क्रिएट हुए थे। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो वो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यानी जो F1 जनरेशन में जो हमारे पास क्रिएट हुए थे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी था प्रोगनी, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये क्या है? फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस है। एंड जो हमारे गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे? जो गैमेट्स होंगे वो होगा कैपिटल टी, एक टी यहाँ पर आ गया और एक टी यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से इसमें भी क्या होना है? कैपिटल टी एंड दिस वन इज स्मॉल टी। अब इनमें क्या करते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं। जो सेकंड वाला जो कैपिटल टी है इसकी पहले फर्स्ट वाले कैपिटल टी के साथ कराते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला कैपिटल टी है इसके फर्स्ट वाले स्मॉल टी के साथ कराते हैं। नाउ जो सेकंड वाला स्मॉल टी है इसकी फर्स्ट वाले कैपिटल टी के साथ कराते हैं। एंड लास्ट जो सेकंड वाला स्मॉल टी है इसके फर्स्ट वाले स्मॉल टी के साथ कराते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ
इस तरीके से हमारी F2 जनरेशन क्रिएट हुई। नाउ दिस इज F2 जनरेशन या सेकेंड जनरेशन। जब F1 क्रॉस हुआ यानी फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस हुआ तो सेकेंड जनरेशन क्रिएट हुई। एंड सेकेंड जनरेशन कैसी थी, यानी कहने का मतलब जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है एंड स्मॉल टी क्या है, वो रेसेसिव है। जो डोमिनेंट होता है वो अपना इफेक्ट शो करता है एंड जो रेसेसिव होता है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीनोटाइप F2 जनरेशन कैसी हुई, वो हुई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। एंड बात करें अगर फिनोटाइप की, दिस इज अ जीनोटाइप। फिनोटाइप कैसा होगा, यानी ये क्या होगा, टॉल होगा। फिनोटाइप मीन्स दिस इज टॉल, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, बट दिस विल डॉर्फ। डॉर्फ क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, प्रोगनी, ये वाला प्रोगनी डॉर्फ होगा। यानी कहने का मतलब अब वी कैन सी इन F2 जनरेशन द पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड हैव जीनोटाइप, यानी पी प्लांट्स जो क्रिएट हुए उनमें जो फैक्टर्स थे वो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो की अगर मैं बात करूं, जीनोटाइप रेशियो बात करते हैं। जीनोटाइप रेशियो कैसा होगा, जो F2 जनरेशन क्रिएट हुई वो हमारी ये वाली थी। तो इसमें बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो कैसे पता चलेगा, जीनोटाइप का मतलब कि जो सेम है, जैसे बात करें इसमें कैपिटल टी सेम है, दिस इज़ 1। इसमें स्मॉल टी सेम है, दिस इज़ ऑल्सो 1। इसमें क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज़ ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, 2। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। तो रेशियो क्या आया, 1:2:1। दिस इज जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन सेकेंड जनरेशन। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि राइट द जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग इन पी प्लांट्स। नाउ अब बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो की। तो फिनोटाइप रेशियो कैसा होगा, यानी कहने का मतलब जो हमारे F2 जनरेशन में जो हमारे प्रोगनीज क्रिएट हुए वो कौन से थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट जीन है एंड स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव जीन है। जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपना क्या करता है, इफेक्ट शो करता है, बट जो रेसेसिव जीन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन अपना इफेक्ट शो नहीं करता। तो बात करते हैं बेटा कि प्रोगनी में अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है दैट मीन्स वो प्रोगनी कैसा होगा, वो टॉल होगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है दैट मीन्स दिस वुड बी टॉल। यहाँ पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, दिस वुड ऑल्सो टॉल। यहाँ पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, दिस वुड ऑल्सो टॉल। एंड बात करें यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी प्रेजेंट है। स्मॉल टी मीन्स दिस इज़ अ रेसेसिव जीन। जो रेसेसिव जीन होता है, जो रेसेसिव जीन होता है वो अपना इफेक्ट अपने रेसेसिव जीन के साथ शो करता है। यानी कहने का मतलब जो रेसेसिव जीन होता है वो रेसेसिव जीन के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे स्मॉल टी प्रेजेंट है यानी दोनों ही रेसेसिव जीन है, तो यानी कि ये वाला जो प्रोगनी होगा वो कैसा होगा, वो डॉर्फ होगा एंड डॉर्फनेस को शो करेगा। तो बात करें फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। जो फिनोटाइप रेशियो होगा यानी अपीयरेंस वाला जो रेशियो होगा, ये वाला टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, दिस इज़ टॉल एंड दिस इज़ डॉर्फ। तो टॉल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3। टॉल कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं एंड डॉर्फ कितने हैं यहाँ पे, वो 1 है। तो डॉर्फ